श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुदेव द्वारा बताया गया ये उपाय कि आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, किसी का व्यवहार नहीं हो रहा हो या कोई और अन्य परेशानी आ रही हो, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित या कोई अन्य परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना समाप्ति की ओर जा रहा है और ये कल मंगलवार का दिन सबसे लास्ट है सावन के महीने का। तो इस दिन ये उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। और कल पड़ रहा है मंगलवार। मंगलवार के दिन बहुत ही अच्छा और सुंदर उपाय किया जाता है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको जैसे कि कोई भी नया कार्य कर रहे हो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी आप अगर कार्य करते हैं तो वो काम आपका हो ही नहीं रहा, टलता जा रहा है या बिगड़ जाता है या काम होता ही नहीं है। शिव महापुराण में इस उपाय को बताया था कि यदि आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय कारगर सिद्ध होता है। और यदि आपको मंगलवार के दिन सावन का संयोग मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। तो आप कैसे करेंगे ये उपाय, किस तरह से जानेंगे? मैं ये उपाय बहुत अच्छे से और विस्तार से आपको समझाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, लेकिन दोस्तों चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की ही कथा सुन के मैं ये उपाय आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है, कैसे करना। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये उपाय समझाऊंगी। अगर आपको इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है तो आप मंगलवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। वैसे तो आप और भी मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने बताया था कि सावन के मंगल में बहुत ही अच्छा और उत्तम माना गया है इस उपाय को करना। कल सावन का आखिरी मंगल है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, चूके नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक धतूरा ले लेना है। धतूरा लेकर के आपको फूल वगैरह नहीं लेना, सिर्फ एक धतूरा लेना है। धतूरे को फोड़ करके उसका जो अंदर का गुर्दा होता है उसको आपको निकाल लेना है। उसको निकाल करके आपको शिव मंदिर चले जाना है। अब जानेंगे दोस्तों कि इस उपाय को कब और किस समय की करना है। तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय अति उत्तम माना गया है। अब जानेंगे कि प्रदोष काल कब पड़ता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। फिर आपको क्या करना है, एक लोटा ले लेना है। एक लोटे में शुद्ध जल अपने घर से तांबे के कलश में भर करके ले जाना है। अब दोनों चीज़ें मंदिर में ले जा करके आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जल को समर्पित कीजिएगा। थोड़ा सा जल समर्पित कर दें शिवलिंग पर और फिर जो गुर्दा आप निकाल के ले गए हैं, जो गुर्दा निकाल के ले गए हैं धतूरे में से, वो समर्पित कर दें। और अपनी मनोकामना बोलते हुए दोस्तों आपको गुर्दे को समर्पित करना है। फिर जो जल अपने पात्र में लेके गए हो, जो तांबे के कलश में जो आप जल लेके गए हो, उसको पतली सी धार से धीरे 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 उस गुर्दे के ऊपर और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों धार टूटनी नहीं चाहिए जब तक आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हैं। और मन ही मन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से आपकी जितनी भी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, जैसे कि विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं उसमें भी रुकावटें आ रही हैं, या अन्य कोई कार्य हो, पूज्य प्रदीप जी महाराज मिश्रा जी ने बताया है कि इस उपाय को करने से आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब जानेंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है, ऐसा ही उपाय है, वो भी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए उपाय है कि जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, धन से संबंधित दिक्कतें हैं या व्यापार से संबंधित दिक्कतें हैं या कोई और अन्य मनोकामना, चाहे जैसी भी मनोकामना हो, कोई भी या फिर कोई अन्य मनोकामना है जो आपकी प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए ये उपाय है। ये उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आप कभी भी कर लें। लेकिन प्रदोष काल के समय जो भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किए जाते हैं, वो प्रदोष काल का समय, शाम का समय अति उत्तम माना जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काली मिर्च ले लेनी है। अब काली मिर्च आपको कितनी लेनी है? काली मिर्च दोस्तों सिर्फ एक लेनी है। और चावल लेने हैं दोस्तों, लेकिन चावल का दाना आखा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए कहीं से। और दूसरा ले लेना है आपको 1 चम्मच शहद।
इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके एकत्रित करके आपको चले जाना है शिव मंदिर। और दोस्तों एक तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल भर के ले जाना है और मंदिर में जा कर के आपको फिर से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ये उपाय किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अब जिस पात्र में आप जल लेकर के गए हो उस जल को सबसे पहले गणेश जी पर समर्पित करना है, जो कि शिव में ही महादेव का पूरा परिवार समाया हुआ है, पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो आपको सबसे पहले, आप तो जानते ही हैं कि गणेश जी का स्थान कहाँ है, कार्तिकेय जी का कहाँ है, सुख सुंदरी का कहाँ है, माता रानी का हस्तकमल, भगवान शिवलिंग और जलाधारी। तो इन चारों पांचों जगहों पे आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जब जल बच जाए उसमें आप काली मिर्च डाल लेना एक, और एक चावल डाल देना जो आखा चावल लिया है आपने, और थोड़ा सा चम्मच से शहद डाल देना उसमें। फिर उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे व्यापार नहीं चल रहा, धन की कोई समस्या या कोई मनोकामना है, विशेष कार्य के लिए है, या कोई भी जैसी भी समस्या हो आपकी, वो बोलते हुए आप उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर उसके बाद एक शुद्ध लोटा जल भगवान के ऊपर समर्पित कर देना। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जब भी हम भगवान के ऊपर कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं उसके बाद में उसके तत्पश्चात हमें एक लोटा जल शुद्ध भगवान शिव पर जरूर समर्पित करना चाहिए।